पूरे यूरोप को ईरान का कैसा खौफ है इस रिपोर्ट में आप जान जाएंगे। आइए पहले ईरान इजराइल के तनाव की बात करते हैं। सीधी बात यह है कि तनाव खत्म हो चुका है। ईरान के जो हमले हुए वो टिट फॉर टैट माना जा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ, ईरान का कोई व्यक्ति नहीं मारा गया, ईरान का कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। जैसा इजराइल ने कहा था अपने पिता अमेरिका को कि हम छोटा मोटा करेंगे जिससे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, वही हुआ। डैमेज छोड़िए, ईरान के ऊपर जिन ड्रोन का हमला बताया गया वो ड्रोन हमलावर तक नहीं थे, सर्विलांस थे। यानी वो वाले ड्रोन जो शादियों में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब इस वजह से बजाय इजराइल के नाम होने के पूरी तरह से बेइज्जती हो रही है। ईरान की वैसी ही इज्जत हो गई थी हमला करने से, लेकिन इजराइल के हमला करने से, ऐसा सस्ता हमला करने से ईरान का पैर और जम गया है, ईरान का भौकाल और बड़ा हो गया है। अब जैसे एक मीम चल रहा है, ये देखिए, इस वीडियो में ईरान ने जो अटैक किया, जिस तरह से किया, जिस तरह से लॉन्च किया, उसका वीडियो दिखाया गया। लेकिन इसके बाद जो इजराइल ने किया उसकी तस्वीर दिखाई गई है कि बच्चे जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। अब एक और मीम देखिए, इस तरह के मीम पूरे यूरोप में चल रहे हैं। यानी ईरान के कमांडर और जनरल्स हंस रहे हैं। ब्रेकिंग, 5 ईरानियन डेड, 20 इंजर्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ इजराइल अटैक ऑन इस्फहान ड्यू टू एक्सेसिव लाफिंग। मेरे दोस्तों, जैसे एक अफवाह उड़ाई गई कि 5 मारे गए, 20 घायल हुए, तो उस पर भी मीम है। अगला मीम देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है ईरानी मजाक उड़ा रहे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट मजाक उड़ा रहा है कि इस ड्रोन इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था इजराइल के द्वारा। अब देखिए, दूसरे यूजर इतने छोटे ड्रोन को दिखा रहे हैं जो हाथ पर है, और दूसरी तरफ ईरान ने जो मिसाइल इंसानों से 10 गुना बड़ी मारी थी वो तस्वीर लगी हुई है। अगला जो मीम है मेरा फेवरेट है। ये देखिए, जहां मिसाइल गिरी है इसका एक गड्ढा दिखाया गया है, लेकिन वो गड्ढा इतना छोटा है कि आप हाथ से ही मिट्टी अगला तो और मजेदार है। ये देखिए, एक मिडिल ईस्ट का पत्रकार 2 तस्वीर शेयर करता है। एक ईरानी ड्रोन को दिखाता है जो दागा गया था, एक इजरायली ड्रोन को दिखाता है जो दागा गया था। इस तरह के मीम्स बना बनाकर पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। अब इजराइल के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर तुमने ईरान पर हमला किया और ईरान के साथ जंग आगे बढ़ाई तो मुन्ना हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। खबर अब ये आ रही है कि इराक की ज़मीन से इजराइल ने ईरान पर, ये तस्वीर देखिए, न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें हैं, वहाँ पर 3 मिसाइलें दागी थीं और हल्का फुल्का डैमेज हुआ है न्यूक्लियर साइट पर। लेकिन आप जान लीजिएगा कि ईरान ने सीधा इनकार किया है। ईरान का ये कहना है कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, ना कोई डैमेज हुआ है। कहने का मकसद ये है जनाब आली कि ईरान का भौकाल पूरे यूरोप में जम गया है। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर, जिसे कौन नहीं जानता, आपकी स्क्रीन पर इसलिए फुल स्क्रीन लगा रहा हूं क्योंकि पूरी तरीके से मैं उनको जलील कर रहा हूं। बेंजीवीर ने ईरान के ऊपर जो सस्ता एयर स्ट्राइक किया नाम का, उस हमले के बाद ट्वीट किया और एक जुमला लिखा, वीक, यानी कमज़ोर। हेब्रू भाषा में उसने लिखा कमज़ोर। तो ये किसको कह रहा है कमज़ोर, आप समझ सकते हैं। अपनी ही सरकार को, अपने ही मुल्क को दुश्मन कह रहा है, मान रहा है कि हम कमज़ोर हैं। ये है ईरान का भौकाल। अब आप मेरी बात सुनिए, ईरान का रौला क्या है। ईरान के ऊपर स्ट्राइक जो इजराइल ने की, इसको ऑफिशियली इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया, न इसकी जिम्मेदारी ली, न ये कहा कि यह हमने किया। उधर ईरान ने कहा कि जब इसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और ना हमें लग रहा है कि इजराइल का हमला है, तो हम पलटवार किस पे करें। ना हमारा कोई नुकसान हुआ, ना हमारा कोई व्यक्ति मारा गया, ना हमारा कोई माली नुकसान हुआ, और ना हमको पता है किसने किया, तो हम क्या करें।
यानी सबको पता है कि इजराइल ने किया, और सबको पता है कि इजराइल ने सिर्फ नाक के लिए किया, और सबको पता है इजराइल डर रहा है। देखिए दोस्तों, बर्तानिया के विदेश मंत्री पहुंचे थे इजराइल, और इजराइल ने, नेतन्याहू ने डायरेक्ट बर्तानिया के विदेश मंत्री से उनके मुंह पर ही मांग की कि ईरान की IRGC को बैन कर दिया जाए और टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, यूरोप के इस देश ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने नेतन्याहू के मुंह पर ऑन द स्पॉट इनकार कर दिया। कह दिया कि हम ईरान को टेररिस्ट लिस्ट में डाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने डाल दिया तो बातचीत जो हो रही है ईरान से बंद हो जाएगी, तमाम रास्ते ईरान से बातचीत के बंद हो जाएंगे। और आज जो हम कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, वो इसी वजह से क्योंकि ईरान हमसे बात कर रहा है। हमने अगर टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया ईरान की IRGC को, तो ईरान हमसे बात तक करना बंद कर देगा बाबूजी। उधर ईरान के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिका ने बड़ी चुपके से, दुनिया के सबसे बड़ी ताकत अपने आप को कहने वाले ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक ऐसी मिसाइल बना ली है, ये मिसाइल की तस्वीर आपके सामने है, जो बिना सिविलियंस को, बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए ईरान के तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटी और साइट्स को तबाह कर सकती है। उधर इराक की सरजमीन पर भी हमला इजराइल ने किया था, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उधर इराक के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम पर हमला नहीं हुआ है, ना हम पर मिसाइल गिरी है, लेकिन इराक के प्रधानमंत्री को हम झूठा साबित कर रहे हैं। रजा गराफी, याद रखिएगा। स्क्रीन पर देखिए, इराक की सेना इराक की सरजमीन पर उस मिसाइल के ढांचे को सीज कर रही है जो रैम्पेज मिसाइल है। ये इजराइल की मिसाइल है जिसका नाम रैम्पेज है, और इराक की सरजमीन पर जाकर ये गिरी थी। खबर यह है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में ईरान की एम्बेसी के अंदर किसी संदिग्ध व्यक्ति ने खुद को बंद कर लिया और कह दिया कि मैं खुद को बम से उड़ा लूंगा इस ईरानी एम्बेसी समेत। कई घंटों के मशक्क़त के बाद पेरिस की पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांस की पुलिस ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इजराइल के दिमाग में कुछ ना कुछ अभी भी खिचड़ी चल रही है। शैतान तो शैतान होता है। इजराइल ने अपने 3 रिफिलिंग एयरक्राफ्ट जर्मनी में तैनात कर दिए हैं, शायद उनकी सेफ्टी के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये धमाके में उड़ा दिए जाएं, या फिर मिडिल एरिया में, मिडिल ईस्ट में हवाई हमला करते वक्त जर्मनी से ये जहाज इजराइल के एयरक्राफ्ट को, इजराइल के फाइटर जेट को शायद मदद दें। वहीं हजरात मोहतरम, ईरान ने रूस के अंदर अपना मिलिट्री डे मनाया। तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों में आप अगर ध्यान देंगे तो आपको दिखेंगी ईरान के पोस्टर पर कुछ मिसाइल और ड्रोन। कहा जा रहा है कि ईरान ने इस रूस के अंदर प्रोग्राम में बताया था कि किन किन हथियारों और मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया गया था। बैक टू द पॉइंट, इजराइल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने ईरान पर हमला किया, लेकिन इजराइल के वालिद साहब ये इस बात को क्लियर कर रहे हैं बार बार कि जो भी इजराइल ने किया उसमें हमारा रोल नहीं था। बाबूजी, हमने नहीं किया, कसम से हम पे मत मार दो यार, इनने क्या जो किया है। ये वाला रवैया दिख रहा है अमेरिका का है। दोस्तों, अमेरिका ने G7 से कहा है कि हमें बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पर इजराइल ने बताया था कि ईरान पर हमला करने वाले हैं। हजरात, वेस्टर्न देश को ईरान का इतना खौफ है कि ये सबूत है कि वेस्टर्न देश तुर्की के जरिए ईरान को मैसेज भेज रहे हैं कि देखिए, उसने किया, आपने उससे डबल कर लिया, टिट फॉर टैट हो गया, जंग खत्म हो गई है, अब शांति बनाकर रखिए। जहां अरब मीडिया, इजरायली मीडिया कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा चला रहा है कि इजराइल के हमले से ईरान की न्यूक्लियर साइट डैमेज हुई है, और यहाँ मौजूद भारत के और पाकिस्तान के कुछ वो मुल्ले जिनकी दाढ़ी सीधी नहीं आती है, वो बात सीधी कैसे करेंगे, बैठकर सिर्फ ईरान को इसलिए गरिया रहे हैं क्योंकि वो शिया मुस्लिम देश है। तो इनको सिर्फ शिया होने की वजह से इतनी नफरत है कि अगर वो सही काम भी कर रहा है, अल्लाह उससे अगर काम निकलवा भी रहा है, तब भी ये उस अल्लाह के हुक्म के द्वारा किए गए काम पर थूक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मौलवी मुल्ला नुमा आपको लोग मिल जाएंगे
जिनकी दाढ़ी के बाल कंट्रोल में नहीं है, यहां से झाऊ की तरह निकल रहे हैं, यहां से तीर की तरह बाहर आ रहे हैं, और पूरा ऊपर से नीचे तक मौलवी नुमा है, मस्जिद में नमाज पढ़ाने लायक नहीं है। मदरसे भी इसलिए भर्ती हुए, अब्बा ने कहा नालायक है, आवारा है बच्चा, एक नंबर का आवारा, चलो मदरसे में डाल देते हैं, सुधर जाएगा। डाल दिया, मुल्ला जी वहां भी नहीं सुधरे, इनको शायद नफरत करना सिखाया गया। एक कम्युनिटी के बारे में नफरत इतनी सिखाई गई कि अब वो जवान जब हुए हैं और जब कुछ करने लायक हैं तो वो सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। नाम नहीं लूंगा किसी कम्युनिटी का, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे हमारी कम्युनिटी है जिनको मैं कहता हूं कि सब अल्लाह के हैं, सब के सब 1,24,000 अंबिया के नीचे हैं, सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। सिर्फ इस बिना पर कुछ सुअर नुमा लोग एक होना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे लोग ईरान को गरिया रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, IAEA वो भी कह रहे हैं कि ईरान का नुकसान हो गया है, ईरान डर गया है। सुनिए, परमाणु पर नजर रखने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं मुल्ला जी, ध्यान से देख लीजिएगा। IAEA ने साफ कहा है कि ईरान की किसी भी न्यूक्लियर साइट पर कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी खबर यह है कि ओमान और इराक ने ईरान का साथ दिया और ईरान पर इस सस्ते हमले का विरोध किया। उधर शिपिंग इंडस्ट्रीज ने UN से मांग की है कि ईरान जिस तरह से हमारे जहाज़ों को जब्त कर रहा है, मेहरबानी करके हमारे जहाज़ों को बचाओ। दोस्तों, जिस शिप को ईरान ने जब्त किया, याद होगा उस पर 17 भारतीय थे। भारत ने सिर्फ एक मर्तबा ईरान से कहा, अरे भाई हमारे 17 लोग वहां मौजूद हैं, कृपया करके उनको भारत भेज दीजिए। ईरान कोई जालिम थोड़ी ना यार। ईरान ने कहा जिसका गुनाह नहीं उसको हम पकड़े क्यों। 17 के 17 को रिलीज कर दिया गया, जिनमें से आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट में मौजूद इस लड़की को देख सकते हैं। लड़की उसी क्रू मेंबर में शामिल थी। महिला जब यहां आई है इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो उनका सरकार के लोगों ने स्वागत किया, परिजन भी मौजूद थे, और आते ही उस लड़की ने, उस क्रू मेंबर ने बताया कि वहां अच्छा व्यवहार किया गया, खाना पानी टाइम पर दिया गया, बहुत इज्जत दी गई और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ईरान ने हमको नहीं दी, बहुत मोहब्बत और प्यार से रखा। बाकी क्रू मेंबर भी जल्द आ जाएंगे। आप समझ में आया? ईरान ही ये दिखा रहा है कि इस्लाम जबर का नाम नहीं है, मोहब्बत का नाम है। ब्रिटेन ने IRGC के कुछ ऑफिशियल्स पर प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया है अमेरिका के इशारे पर। उधर ईरान और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका के UN के परिसर में मुलाकात की है, जहां जॉर्डन ने ईरान के खिलाफ कदम उठाया। ऐसे में जॉर्डन का ईरान के विदेश मंत्री से मिलना ये बता रहा है कि दोनों भाई शांत हैं। अब UN के अंदर ईरानी विदेश मंत्री से किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई आपके ईरान पर जो इजराइल ने हमला किया है, स्ट्राइक किया है, क्या आप उसका जवाबी कार्रवाई करने को सोच रहे हैं? इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, है कौन सी स्ट्राइक, कौन सा हमला? यानी ईरान मानता ही नहीं है, मान ही नहीं रहा है, मतलब वैल्यू ही नहीं है। अब भाई सोचिए, हम सोच रहे हो मिसाइल आएगी इजराइल से, फाइटर जेट आएंगे, और आए वहां प्लास्टिक का जहाज, तो हम क्या कहेंगे? Prime Minister, any comment on last night's strike? Will Iran retaliate? What strike? अभी भी ईरान और इजराइल की मिलिट्री, दोनों की मिलिट्री हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, इस स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।